दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। चुनाव आ गए, रणभेरी बज गई है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, कहीं इलेक्शन कमिश्नर के बहाने, कहीं चुनावी चंदा के बहाने। आज एक नया राजनीतिक ड्रामा हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो राहुल गांधी जी ने, राहुल जी की माताश्री सोनिया जी, अध्यक्ष खड़गे जी, ये सब लोग रहे, अजय माकन भी उसमें बैठे, जयराम रमेश भी बैठे, तमाम लोग। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या कहा गया। राहुल गांधी ने एड्रेस किया। वैसे भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, खड़गे जी अध्यक्ष जरूर है, खड़गे जी एड्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक कार्यवाहक है, वो एक अनौपचारिक रूप से बनाए गए अध्यक्ष। तो राहुल जी ने क्या कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, टिकट लेने के लिए नहीं है, हमारे कोई आ जाए आने जाने के लिए खर्चा नहीं है, रेल टिकट के लिए पैसा नहीं। आज जब ये कहा उन्होंने तो बड़ा ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए के पेपर के एसेट बेच दिए गए हों, नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ पेपर की जो बिल्डिंग बेच दी हो, इतना पैसा हो, वो पार्टी कह रही है कि हमारे पास रेल टिकट के लिए पैसा नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई आ जाए तो हम नहीं उसको भेज सकते हैं, हमारे पास विज्ञापन के लिए पैसा नहीं है। फिर उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा क्या कहा, 7 साल पहले 14 लाख का मामला था, मतलब इनकी पार्टी का 14 लाख का मामला था। 14 लाख भी काफ़ी होते हैं गरीब के लिए। अब देखिए क्या है, राहुल गांधी ने चलिए कहा रेल के टिकट के लिए नहीं है। भाई रेल से चलते ही कब है राहुल गांधी? सोनिया जी ट्रेन से कहाँ चलती हैं, या खड़गे जी कहाँ? ये तो जहाज से आते जाते हैं, तो जहाज से के पैसे कहाँ से आ जाते हैं? चलिए रेल की तो आप क्या, जितने बड़े लीडर सब जहाज से चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन से पहुंचते हैं, और आपकी पार्टी की ये पोजीशन है, रेल से चलते कहाँ? अभी आपको बताना, बिहार में क्या हुआ, नीतीश की गवर्नमेंट और राजद के, वो राजद अलग हुआ, नीतीश गुट अलग हुआ, तो इनके चार्टर्ड प्लेन चले गए, विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया। एक नहीं, 3 चार्टर्ड प्लेन थे, एक तुरंत वहां मौके पहुंच गया, एक वेटिंग में और एक अलग रिजर्व में रख दिया गया। तो जिसकी पार्टी के विधायक बिहार जैसे राज्य को, दिल्ली का विधायक ज्यादा अमीर माना जाता, बॉम्बे का ज्यादा माना जाता, ऐसी जगह जहां जहाज से चलते हो, आपके कर्नाटक में जिस समय गवर्नमेंट का था, तो विधायक जो थे वो जहाज से, हिमाचल में भी मामला हुआ, जहाज से ले जाए गए हों, तो आप और रेल से चलते कहाँ हैं? आप ये कह रहे हैं रेल के टिकट के लिए पैसे नहीं है, कोई आ जाए, उनके विज्ञापन, सबसे ज्यादा विज्ञापन आपके निकल रहे हैं, पूरे पन्नों के निकल रहे हैं, पूरे टीवी चैनलों में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी आपने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जबरदस्त विज्ञापन दिए। अब आप ये कह रहे हैं कि विज्ञापन के लिए पैसे नहीं है। दूसरा ये बताया कि 14 लाख का मामला है और 200 करोड़ रुपया जुर्माना लगा दिया गया। 14 लाख का मामला, 7 साल पहले का। आप क्यों नहीं चाहते? 7 साल पहले भी 14 लाख रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 14 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़, और अब 200 करोड़ का जुर्माना हुआ। 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता था, ये भी आप बता रहे। आज एक अच्छी बात ये रही कि राहुल गांधी ने इनकम टैक्स की किताब पकड़ी, हालांकि उल्टी सीधी जैसे पकड़ी, और मतलब उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स ये कहता है। तो आज उनके जो थे, उन्होंने सबने एक अच्छा मतलब वो दिया, उससे ही पता चला कि ये इनकम टैक्स वगैरह के बारे में भी, नहीं तो अधिकतर इन लोगों के इम्प्लाइज रखते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से 10,000 रुपया जुर्माना है। आज उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के कहा कि ये आपराधिक है, आपराधिक, हम लोगों के साथ अपराध किया जा रहा है, और ये पीएम कर रहे हैं आपराधिक वारदात। किसके साथ? इन लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ। ये उन्होंने कहा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आपराधिक साजिश कर रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। इन्होंने एक चीज और बोला कि लोकतंत्र नहीं बचा है देश में, लोकतंत्र नहीं बचा है देश में। और उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेटिक जो नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है, और देश को बताया कि यह डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। और उन्होंने कहा भारतीय डेमोक्रेटिक जो का नाम जो है, भारतीय डेमोक्रेटिक जो है, यह लोकतंत्र है, यहाँ फ्रीज हो गया है।
इनका अकाउंट फ्रीज हो गया तो लोकतंत्र फ्रीज हो गया। आप ये देखिए, अगर इनका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो लोकतंत्र फ्रीज हो जाए। अगर ये कहीं हार जाए तो मानेंगे देश हार गया। वही एक कहावत नहीं थी, इंदिरा इंडिया, इंडिया जिंदा। अब आप देखिए कि लोकतंत्र कभी फ्रीज नहीं हुआ। हिंदुस्तान का लोकतंत्र वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा लोकतंत्र फ्रीज इनके शासन में हुआ है। इन्होंने मीडिया पे प्रतिबंध लगाया 1975 25 जून को। इन्होंने कांग्रेस के शासन प्रतिबंध लगाया था। मीडिया के पेपर बंद हो गए थे, एडिटोरियल बंद हो गया था, कोई आदमी कुछ छाप नहीं सकता था। तो लोकतंत्र तो जिंदा रखा है। तो देखा जाए कि इन लोगों ने रखा, कांग्रेस ने तो लोकतंत्र की हमेशा हत्या की। दूसरी अकाउंट की जो बात है, इनके समय तो अकाउंट सब रखे हैं। इनके समय काफी लोगों के अकाउंट सीज हुए, काफी लोगों के यहाँ छापे पड़ते रहे और छापे में काफी लोग परेशान किए गए। तमाम लोग इमरजेंसी में जाने, कितने लोगों के संस्थान जब्त कर लिए गए, पैसे जब्त कर लिए गए, संस्थान बंद करा दिए गए। इनकी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट चली है वहाँ वहाँ इन्होंने किया। कई बार कई संगठनों में प्रतिबंध लगाया, कई लोगों के अकाउंट सीज किए। इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। इनके जो अकाउंट सीज हुआ इनकी अनियमितता के कारण हुआ, इनकी कमी की वजह से हुआ। आज इन्होंने एक बात और बोली कि हमारे जो पोजीशन है ये वास्तव में ये हमारा पैसा नहीं, ये देश का पैसा। आप समझ लीजिए, इन्होंने फ्रीज किया, देश की इकोनॉमी फ्रीज की। किसी के घर या परिवार का अगर पैसा आप जब्त कर दोगे वो भूखों मर जाएगा। और हमारी पार्टी की भी यही पोजीशन। अब आप बताइए, इतनी बड़ी पार्टी के लिए अगर किसी आदमी को लगाम पकड़ा दो तो वो इस तरह से बात करे तो कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। अब आप देखिए, इन्होंने राहुल गांधी ने आज कहा कि 20% जनता हमें वोट देती है, 20% जनता वोट। अभी कांग्रेस ने कार्यक्रम शुरू किया था कि इतने वर्ष हुए तो इतने रुपए मुझे भेजिए, इतने हजार या इतने लाख या इतने 100, जितने साल की कांग्रेस हुई इतना भेजिए। कांग्रेस के पास कई सोर्सेज होते हैं। आप देखें, मोस्टली जो घोटाले हुए कांग्रेस के समय हुए उसमें पता चला पैसा उन्होंने फंड पे लगाया, इलेक्शन के फंड पे। इनके पास पैसा नहीं है। वहीं पे जिस समय इनके कर्नाटक का और उसका मध्य प्रदेश का वो होता है तो जहाज़ों के लिए पैसा है, एक से एक बड़ा पैसा है। और आपको बता दें कि क्लियर आपको कर दें कि है क्या, जो इनका अकाउंट फ्रीज हुआ है उसमें खड़गे जी आज बिलबिलाए तो जरूर, सभी लोग बिलबिलाएं, मगर आपको बताना है ये फ्रीज नहीं हुआ। बहुत साफ है कि आपका जो अकाउंट है उसको आप यूज़ कीजिए। इनकम टैक्स कभी भी किसी अकाउंट को फ्रीज करने के बाद भी ऑपरेट करने के, मगर एक ये लगा देता है इतना पैसा उसमें पड़ा रहने दीजिए। इनके अकाउंट में 115 करोड़ रुपया उसने कहा है कि छोड़ करके बाकी आप खर्च करते रहिए। 115 करोड़ रुपया, तो 115 करोड़ रुपया ये बहुत है आपके पास रिजर्व। कोई पैसा ले नहीं सकता किसी, फ्रीज हो सकता है कुछ कारणों से कि अनियमितताएं की। अब आप देखिए, ताजुब की बात है, ये कह रहे हैं कि हमको चंदा भी नहीं मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड में सब बीजेपी ने ले लिया, ये भी कह रहे हैं। परंतु इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही टीएमसी लेकर। अब देखिए क्या स्थिति है कि बीजेपी के जो हैं 303 सीटें हैं लोकसभा में, 303 सीटें, 45% जो है 55% सांसद इनके, 55 आधे से ज़्यादा सांसद, 303 सीटें। तो इनको 6,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। जो ये कह रहे हैं हमको चंदा भी नहीं मिल रहा, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो उसका आपको क्लियर कर दें कि बीजेपी के 303 सदस्य 55% में 6,000 करोड़ रुपया मिला। वहीं कांग्रेस के 14,000 कुछ रुपया मिला और उसके सदस्य संख्या कितनी, 9%। बीजेपी का 55% है, मतलब 55 जाकर के हो गया जाकर के कि आधे से ज़्यादा, तब 6,000 करोड़ रुपया। इनके 9% में 1,400 से ऊपर है। तो आप अंदाज लगा लीजिए क्या पोजीशन है कि बीजेपी इनसे जो ज़्यादा है वो काफ़ी गुना ज़्यादा है, और उसका परसेंटेज जो है उसको तब भी कम मिला। अब आप आइए, जो टीएमसी पार्टी है उसको इनसे कम है 1,400 करोड़ रुपया, और उसका परसेंटेज 4% है। तो ये टीएमसी की ओर नहीं इनकी हिम्मत हो रही, डीएमके की ओर इनकी हिम्मत नहीं हो रही। डीएमके को जिसको 11% है, ये अपने लिए नहीं सोच रहे। इनको 1,400 करोड़ रुपया मिला, 1,400 करोड़ रुपया, जबकि ये जो है 9%।
अब इनको ये है कि बीजेपी को मिला तो आपको क्लियर कर दें, जब पार्लियामेंट में ये लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी, कांग्रेस ने ओके किया था। ये हुआ था कि ब्लैक मनी ना खर्च हो, इलेक्शन में मनी हो, तो जो लोग उसमें देना चाहें तो वो इलेक्शन दे देंगे। उससे क्या है, ब्लैक मनी का बचाव होगा, ब्लैक मनी जो है वो नहीं आ पाएगी, गलत संसाधन नहीं हो पाएंगे, ओपन रूप से लोग चंदा दें, ओपन रूप से पार्टी लगेगा। अब ये समस्या आएगी, किसी ने अगर चंदा दिया किसी पार्टी के देश बनाने के लिए, हर पार्टी के अपने अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को अगर वो बढ़ाना चाहता है, चंदा दे रहा, अब कहीं ऐसा ना उसकी सरकार ना आए तो उसके ऊपर कोई वो ना हो। तब कांग्रेस का सजेशन था कि एक पर्दा रखा जाए और बैंक में उनका नाम हाले हट जाए, लोगों को ना दिया जाए, ओपन पब्लिश ना किया जाए। ये पार्लियामेंट में तय हुआ था, तब इलेक्टोरल बॉन्ड का बाकायदे वो पास हुआ था, उसमें कांग्रेस की सहमत थी। कांग्रेस अभी तक चंदा लेती रही, अभी तक सीआईए के उसमें चेयरमैन, और सीआईए का भी था कि मोइनिहान से कांग्रेस ने चंदा लिया था, मोइनिहान ने बाकायदे अपनी उस पर लिखा था सीआईए से चंदा लिया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों, स्वराज पाल से भी इन्होंने चंदा लिया था, तमाम विदेशियों से लिया इन्होंने, और तमाम विदेशी सपोर्ट कहना नहीं चाहिए, ये जो जॉर्ज सोरेस वगैरह है और उसके अलावा थॉमस सैम पित्रोदा वगैरह सब फॉरेन की लॉबी इनको सपोर्ट करती, सहयोग करती, हर तरह सहयोग, परंतु तब भी इनका ये है कि इस तरह से कहना चंदे, जबकि चंदे पे इनके सोर्सेज और हैं, ये जब भी जाते हैं तो जहाज़ों से चलते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनका कितना बड़ा झूठ आज ये निकला। ये कह रहे थे लोकतंत्र नहीं है, हमने चंदा नहीं लिया, चंदा इन्होंने 1400 करोड़ रुपया, इनके सब सरकारों पे आरोप है, एक से एक पैसे का। कर्नाटक की सरकार आई, अभी से आरोप लगने लगे, तेलंगाना गवर्नमेंट में काफ़ी पैसा लिया गया, हिमाचल गवर्नमेंट काफ़ी ले रही, ऑलरेडी उनके मंत्री लगा रहे हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।